एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 है हमारा मेजर अबायोटिक फैक्टर आर एस टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये आप सभी लोग जानते हो कि जो टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, लाइट होता है और सॉइल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। ठीक है, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता है, ये हम क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द 4 थिंग्स विच इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप प्लांट को ग्रो कैसे कर रहे हो। टेम्परेचर, पानी, लाइट और सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेवेलेंट इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, अब बात आती है हमारी यूरोथर्मल और स्टीनोथर्मल के बारे में। तो आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट। सो आपको पता होना चाहिए कि यूरोथर्मल का मतलब होता है अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज यूरोथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग यूरोथर्मल बोलते हैं। और स्टीनोथर्मल क्या होता है? अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called as stenothermal. ठीक है, जैसे कि पेंगुइन हो गई, पाइथन, क्रोकोडाइल्स एटिसेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? स्टीनोथर्मल के। यूरोथर्मल का एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कैट्स, डॉग्स, टाइगर, ह्यूमन एटिसेट्रा। ठीक है, आप सभी को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए एंड डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए ताकि आपको कोई सा भी डिफिकल्टी ना हो। अब बात आती है वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। यानी कि वाटर के बिना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्या हम पानी के बिना जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आता है अवेबिलिटी ऑफ वाटर का। अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव। उन लोगों का जो अडेप्टेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए वो लोग रह पाते हैं। ठीक है, अब आता है बात स्टीनोहेलाइन के बारे में और यूरिथेलाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टीनोहेलाइन और यूरिथेलाइन क्या होता है, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जिन्हें हम लोग यूरिहेलाइन बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है स्टीरोथर्मल और यूरिथर्मल, और उसी को आपको याद रखना है और इसी में आप लोग लिख सकते हो यूरिहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, उन्हें हम यूरिहेलाइन बोलते हैं। बट अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, जिन्हें हम लोग स्टीनोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो